राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन् रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। कब मेरी सुधि करिहो वृषभानु लड़ेती राधा। स्वामिनी राधा लाडली राधा। कब मेरी सुधि करिहो वृषभानु लड़ेती राधा। कोमल चित्त किशोरी प्यारी। कोमल चित्त कृपालु किशोरी मेरी प्यारी। करुणा सिंधु अगाधा लड़ेती राधा। कब मेरी सुधि करिहो हरिवंश लाडली राधा। अधम उदाहरण पतित पावनी श्यामा। मेरी श्यामा अधम उदाहरण पतित पावनी। हरन सकल भव बाधा करुणा सिंधु अगाधा। मेरी स्वामिनी लड़ेती राधा। कब मेरी सुधि करिहो हरिवंश लाडली राधा। धर्म कर्म तजी कोटि पाप किए
साधन कछु न साधा। श्री राधा श्री राधा धर्म कर्म तजी कोटि पाप किए। साधन कछु न साधा कोमल चित किशोरी प्यारी करुणामयी अगाधा। श्री राधा श्री राधा टेर सुनत ऐसे पतितन की। टेर सुनत ऐसे पतितन की। बिरमत नहीं पल आधा दयालुता कृपालुता की राशि है। बिरमत नहीं पल आधा भोरी अब सब भांति भरोसो। भोरी अब सब भांति भरोसो गोरे चरण कमल सो। मन बांधा मेरी राधा करुणा सिंधु अगाधा। श्री राधा कब मेरी सुधि ले हो। हरिवंश लाडली राधा कोमल चित किशोरी प्यारी करुणा सिंधु अगाधा। प्यारी राधा मेरी राधा स्वामिनी राधा। उपासक अपने गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र, इष्ट नाम, इष्ट रूप, इष्ट धाम, इष्ट प्रेमी, इतना ही मन दौड़ाने का स्थान है हमारा। इसके अलावा अन्य सब निषेध है। जहां हमारा मन परम सुख में डूबेगा वो यही स्थान है। गुरु प्रदत्त इसलिए कि उपासना सिद्ध तभी होती है जो सांगोपांग होती है। सांगोपांग कहते हैं गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंत अर्थात इष्ट और गुरु प्रदत्त ग्रंथ अर्थात आचार्य वाणी। जाकी यह सांगोपांग उपासना हुए वाको यह रस सिद्ध होए, वही इस रस का रसास्वादन कर सकता है। तो अहोभाग्य है उपासक को जिसको गुरु प्रदत्त उपासना प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी निधि है। अगर उपासक उपास्य देव का भरोसा हृदय में रख ले, फिर सारी जिम्मेवारी आराध्य देव उसकी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, निश्चिंत हो जाता है उपासक। न लोक की चिंता, न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं।
जब तक कोई अन्य भरोसा, अन्य आश्रय है, तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, और आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव बस, कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किं विजानासि किं शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्ति को न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा, किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है, सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु राकस्मिक कहा, अकस्मातिक, कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है। तदद्य निरवद्य धीर वपुर इंद्रिया शक्ति को। इसलिए मेरी बात मान लो, यदि अपनी इंद्रियों को तुम रोक पाओ और मन को नाम में लगा दो प्रिया प्रीतम के, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। नहीं, अच्छे अच्छे मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु ऐसा भयावह नाम है जो सबके होश उड़ा देती है, पर जिनके होश श्री जी के चरणों में समर्पित है वो मृत्यु के होश उड़ा देते हैं। मृत्यु भय प्रदान करती है, वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए भगवान का दिव्य विमान पार्षद, तो काल प्रकट हुआ और बोले इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त जो अनन्य है प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुर, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है, जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है। पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना। मुझे भगवान की नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है। ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में
कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है। एक कोई फर्क नहीं, प्रवचन की बात नहीं है। अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निःशुक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं है। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो पूरा जीवन इसी में, और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु के तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वान् अपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्या कुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तो मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता है। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका, कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को बलात् घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है।
श्रुत बनितादि जान स्वारथ रत ना करुणे सभी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय भईते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे शायद समझ में आ जाए। जाना है राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो शुभ या अशुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वान पिच विहिता तिक्त तिक्तान विदंता, ये सब कड़ुआ है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो, इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरन बने, तो हिरन में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका, अभिमान, अहमता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सब से राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये सी वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए। पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्च रामा, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रह गया, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं मिला। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपने मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करे? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम हैं, क्षीर सागर, वैकुंठ धाम और भी बहुत से भगवान के निज धाम हैं। इन सब में महामहिम, जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है, विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम हैं। उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है। और वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा।
जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम मृणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर धामना स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिल गया, अब तुम्हें यहां ऐसे रहना है, अगर रहने को मिल जाए आजीवन, तो कह रहे जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजौ। चाहे वो मेरे को अंग अंग काट दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से। ये आखिरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात है, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। धाम का आश्रय, धामी का आश्रय, नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, सबसे ज्यादा सरल पड़ता है धाम का आश्रय। जो निरंतर नाम जप करने का फल है वो निरंतर जो धाम वास कर रहे हैं उनको स्वाभाविक मिल रहा है। जो निरंतर रूप ध्यान का फल है वो धामवासी को मिल रहा है। जो निरंतर लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों की गति वही निरंतर धामवासी को प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है श्री धाम वृंदावन का अखंडवास। कह रहे हैं कि जंतुन हंतुम, यहां के कोई जीव जंतु या यहाँ के कोई ब्रजवासी जन यदि हम पर प्रहार करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने वाले की बात कह रहे हैं, यहां तो बड़ी बात कह रहे हैं, जंतुन हंतुम, मुझे मार ही क्यों न डाले। बड़ी बात कह रहे हैं श्रीपाद। ये तैयारी हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा समर्पण होना। जंतुन हंतुम, कोई भी जीव जंतु। एक बार काली देह में जहां पूज्य श्री जगदीश बाबा रहते वहीं श्रीधर बाबा विराजमान थे, जिनकी सेवा में जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक वृद्ध संत 2:30 बजे रात्रि की परिक्रमा लगाते थे। तो सर्दी के समय 2:30 बजे रात्रि के बहुत ही बिरला कोई 1-2 परिक्रमा में, तो कुछ ऐसे भगवान की लीला से कुत्ते थे जो सर्दियों में अगर सूकर निकल पड़े तो घेर कर उसे मार देते थे, वो खाते थे। और बाबा उधर से निकले तो उसी आवेश में वो कुत्ते बाबा के ऊपर टूट पड़े। अब एक छड़ी वयोवृद्ध संत गिरा के कितनी जगह उनको खाया। तब कोई परिक्रमार्थी कितने मिनट बाद निकला होगा, जब देखा हल्ला मचाया तो खून खच्चर से उनको उठा के कालीदेह के स्थान में आश्रम पे लाए। वह सुन के मुँह से राधा राधा राधा। तो उस समय हरगुलाल सेठ जी थे, उन्होंने जब सुना तो आए, क्योंकि बड़े भजनानंदी संत थे। तो उन्होंने कहा कि मथुरा चलना पड़ेगा, इतना घाव ऐसा ऐसा, यहाँ तो डॉक्टरों की वैसी सुविधा नहीं है, मथुरा चलना। पूरा नहीं, हम जीने के लिए वृंदावन नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं। और ये प्रियाजू ने हमें बुलाने की लीला की है, मुझे मथुरा नहीं जाना है। वो बहुत पीड़ा हो रही, तो वृंदावन की रज लाओ, हमारे शरीर पे लगाओ, जय मिनट हम जीवित हैं ते मिनट कीर्तन करो, बस यही जीवन का हमारे परम विश्राम, मुझे औषधि नहीं लेनी। अगर वृंदावन में औषधि हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं लेनी है मुझे। शरीर छूट जाए, मैं छोड़ने के लिए आया हूं। यह है तैयारी मृत्यु की। जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजौ। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रियाजू से मिल जाऊंगा, तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसे कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा।
ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है, जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं, श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं। दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामहा। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहां के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान ही दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया, तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है, धन्य है, धन्य है से महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो, जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है, तो आओ कष्ट सहते हुए श्रीधाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी नहीं हो सकती। त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजन परिवारादि निखिलम त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदम यदि त्वां वायाम्यै सभयमसि दण्डैरै मनः। तू क्या पहली बार किसी परिवार में आया है? अरे लाखों बार तेरे परिवार हुए हैं। तुम्हें ब्रूहि प्राक्, क्या तू ये जान रहा है पहली बार ये स्त्री पुत्र परिवार मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत भोग चुके हो, बहुत बार सुख संपत्ति। एक राजस्व यज्ञ में चीटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से। अर्जुन जी ने कहा राजस्व यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चीटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भार से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। तो इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग भोग चुके हैं। तो कह रहे त्वमेव ब्रूहि प्राक्, तुम्हें क्या पता है कि तुम दिन स्वजनों को अभी मान रहे हो, कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे? कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं कि 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तो वहां से गारंटी लिखा के लाए 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे। उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था,
अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गए, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? वो नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को और वो उद्दंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नवकिशोर हुआ और राजकुमारी नवकिशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई और 9 शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए नजदीक गई, ऐसे कहा था कि गुरुदेव से दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं अब चली जाऊंगी, नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। जब स्वयंवर का तो जयमाला लिया और 9 शावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है। जो राजकुमार लोग थे वो चले गए। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूं। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है। तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए हैं। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम, तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछस पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नरदेह मिदम बहु साधनाकम यदवाप्य सनिद्र दम्बकः पशुदेह गेह वन स्थितिकम प्रतिपद्य करिष्यस किम भजनम। ए मूर्ख,
तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र बस रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधना कम। अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। किनको भगवत प्राप्ति होती है? कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है? बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला, गुरु चरणाश्रय। दूसरा, गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान। तीसरा, गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा। चौथा, भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो ये साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करे, गुरु आज्ञा। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, आज ये अनुष्ठान, आज ये भाव, हर बात अब जो कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरन से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरन रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पावे। दो बातें देखनी। यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना तो बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना, मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध न बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है। इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां। ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है। 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो
तो नाम जब हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय, और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोई, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी। क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा। श्वासों भर या जियन की करे प्रतीति न कोए। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। परिजन भाई बापू देखे देखत नित मरत, अमर मोह बस आप याते अचरज कवन बड़। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो जाते बिसरे नाम। वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। त्याग सूत्र यह राख मन विधि जपिबो हरि नाम। सबसे बड़ी विधि है नाम निरंतर चल रहा है। सबसे बड़ा निषेध है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संग से नाम छूटे उसको त्याग दो, उसका संग मत करो। जाके संग को मति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जीने को फल पी तब ही जब 8 पहर तब नाम, पी तेरो सुमिरन बिना जीवो कौने काम। प्यारे, तेरे जीवन का परम लाभ यही कि हर समय तेरी जिह्वा से नाम चलता रहे। यदि नाम नहीं चल रहा तो तेरा जीना बेकार, किस काम का जीना। इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं, जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी हैं।
दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को, दो के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन दो के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या? वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, दो ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है, उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तुझे तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे, वो प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित ना करें। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का। केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है न आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले। नहीं, सत्संग किए होगे, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए, तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ, असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोल कर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति।
धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही ये साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता। जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए। संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन? सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा। धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है। वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। कोआ मदांधो मदना तो रोवा। जिसके अंदर काम सवार हो गया वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामातुरोवा। अंधा कौन है? अंधों में अंधा? बोले जो कामातुरोवा।
चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा। भोगों की आशा जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम, कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, और किसी पर नहीं। जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए? कर्म का भोग है। जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए। कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। वो कुसुम से भी कोमल हृदय का, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना पड़ता है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना। वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं। पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म आपका, चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा, पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी वो कठोर है। तिनकर काल रूप में भ्राता, अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता कहां गया भगवान, कैसे रक्षा। अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है। बस किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्म चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति।
सबसे ज्यादा बंदनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंदनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना और जन्म लेना फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसाह दुख होई। आनंदमय किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंदमय है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है। सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य है। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राग छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल इनका चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति। सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से। साधना से ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान कैसे नष्ट होता है? अहंकार करने से। संसार का बंधन दृढ़ कैसे होता है? बोले सबसे राग करने से। सच्चा ज्ञान उदय हो गया, इसका परिचय कैसे मिलता है? बोले सदगुरु के चरणों में बैठ के संशय रहित होकर बात मानने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना। जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। सबसे बड़ी दृढ़ फांसी क्या है? विषय भोगने की चाह। प्रभु किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेम के। सुखद पवित्र आहार कौन सा है?
जो भगवान को समर्पित किया गया और अल्प मात्रा में पाया जाता है, जो भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद और अल्प मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा। उत्तम स्वभाव वाला कैसा होता है? हर प्रकार से शांत रहना, कोई कितना गुस्सा दिलाए गुस्सा ना होना। संगति किसकी बुरी है? दुराचारी पुरुष की। दुराचारी की संगति सबसे बड़ी बुरी, वो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से सदाचार नष्ट हो रहा हो, तत्काल दूरी बनानी चाहिए। सबसे छोटा नीच किसे माना चाहिए? जो बात बात पर याचना करता रहता है, चाहे किसी व्यक्ति से हो चाहे भगवान से हो, किसी से याचना मांगना जिसका स्वभाव पड़ गया है। सबसे ज्यादा इस संसार में यश और महत्व किसका होता है? जिसने ना मांगने का दृढ़ व्रत लिया है। जिसने ना मांगने का दृढ़ व्रत लिया है कि मर चाहे जाऊं मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखै टेक, उसका महत्व बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। ये मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? ना चाहते हुए भी कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि ये मन और इंद्रियों को सही रास्ते पे ना लगाने के कारण पाप कर्म करता है और उसका परिणाम कष्ट भोगता है। एक सरल उपाय बताइए जिससे भगवान रीझ जाए। नाम जप करते हुए पुकार पुकार कर उनसे प्रार्थना करो, राधा। हम नाम उच्चारण कर रहे, मनो बुला रहे, राधा राधा राधा। फिर देख लेना, साधक सबसे ज्यादा त्याग किसका करे? कुतर्क और कुसंग का। प्रेम का स्वरूप क्या समझा जाए? अपने प्रेमास्पद प्रभु के हर समय समीप रहना चिंतन के द्वारा। क्षण भंगुर क्या है? प्रभु के सिवा सब कुछ, प्रभु के सिवा सब कुछ। प्रबल दुश्मन कौन है? यही विषयों में फंसाए हुए मन, ये बड़ा भारी दुश्मन। मन को कैसे वश में करें? नाम जप का अभ्यास और संसार से वैराग्य करने से मन वश में हो जाता है। ये सत्य को प्राप्त हो चुका है। इसकी पहचान क्या है? वो द्वंद्वातीत और एक रस होगा। मान अपमान निंदा स्तुति में समान भाव होगा, वो एक रस होगा, तो वो भगवत प्राप्त हो चुका है। प्रशंसा हुई तो फूल गया, निंदा हुई तो रो पड़ा, सुख आया तो फूल गया, दुख आया तो रो पड़ा। ये स्थिति प्रज्ञ के लक्षण नहीं होते। जो उत्तम गति प्राप्त करना है उसका सरल उपाय बता दीजिए। सत्संग। जिसको रोज सत्संग मिलता है निश्चित उसकी उत्तम गति होगी। हमारी वाणी पवित्र हो गई कैसे जाने? जब झूठ निकलना बंद हो जाए, सत्य भाषण। हमें भय करना चाहिए तो किससे? गंदी बात सिखाने वाले लोगों से और नशों से। नशा, कोई नशा नहीं, और गंदी बात सिखाने वाले लोगों से भय करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कैसे जान ले कि हमें परम पद मिल ही जाएगा? नाम चल रहा है तो पक्का जान लो परम पद मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर छोटे से प्रश्न, छोटा सा उत्तर। परम पद में जाते हुए भी हमें कौन नष्ट कर सकता है? बोले पाखंड, आडंबर, दंभ, नाटक, ये तुम्हें नष्ट कर सकता है। दंभ, नाटक, पाखंड, आडंबर परम पद में जाते हुए भी तुम्हें वापस कर लेगा। बचो इससे। भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ती? भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से। तपस्या कैसे क्षीण होती है? किसी को शाप देने से या किसी को वरदान देने से। इसीलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, ना मैं किसी को शाप देता हूं ना वरदान, सबको भगवत रूप देखता हूं। सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? जो अपने ब्रह्मचर्य को रोक ले। विश्व में सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? बोले जो अपने ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक ले। देह दुखी, मन दुखी, परिवार दुखी,
ऐसा किस व्यक्ति से हो सकता है? तो बोले जो झूठ बोलता है और गंदे आचरण पापाचरण करता है तो उसका देह भी दुखी होगा, उसका परिवार भी दुखी होगा, वो स्वयं दुखी रहेगा। पापाचरण करने वाला ना परिवार को सुखी कर सकता है धन के पाप धन से, और ना अपने आप को सुखी कर सकता है। बुद्धि निर्मल कैसे मानी जाए? जब सबका परोपकार करे और भगवान के चिंतन में रहे। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो भगवान में स्थित है उसे स्वस्थ कहते हैं। शरीर का रोगी रोगी नहीं, जो भगवान में स्थित है वो स्वस्थ है। जो भगवान में स्थित नहीं वो सब बीमार है। कोई काम रोगी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई मोही, कोई। आखिरी प्रश्न, भक्ति का परिणाम क्या है? सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे, ये भक्ति का परिणाम है। उपासक को इन प्रश्नों के उत्तर का मनन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक एक एक वर्तमान के मिनट को भगवान में लगाइए। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, ये अजब खेल रघुवीर का। आज हम सब बैठे हैं, कभी किस मिनट में कौन कहां बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। बड़ा भयावह ये देश है, इसका नाम मृत्यु लोक है। वो ऐसी भूल भुलैया है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि आपको कल के लिए नहीं चिंता करनी, कल जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी, ना तो भूत की चिंता करनी ना भविष्य की चिंता। हमारी बात को पकड़ लेना, वर्तमान के समय को मत खो। कल जो हो गया वो तो हो ही गया। कल जो अच्छा या बुरा हुआ उसका वर्तमान में चिंतन करके वर्तमान के समय को क्यों नष्ट कर रहे हो? और कल जो होगा उसके लिए हम आज अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? हम कल जो होगा उसको संभाल सकते हैं, कल जो हो गया उसको भी संभाल सकते हैं। कैसे? वर्तमान के समय को संभालने से। अभी वर्तमान में हम बोले राधा, ये सेकंड पावन हुआ, फिर राधा। अब ये क्या करेगा? हमारे जो भूत हैं उनको पवित्र कर देगा। जो बीता हुआ समय गंदा गया, अपवित्र गया, जैसा भी गया, ये उसको पावन कर देगा और भविष्य का नवीन निर्माण होगा और संचित कर्मों को भस्म कर देगा। हमें केवल एक एक मिनट को संभालना है, हमें चिंता नहीं करनी। बिल्कुल सुलझा हुआ बात, सुलझा हुआ निर्णय, सिद्धांत। जो विवेकी है वो वर्तमान को संभालता है, जो अज्ञानी है वो भूत भविष्य की चिंता में मरता रहता है। कल ऐसा हो गया, आप क्या करेंगे ऐसा? अरे वो तो समय गया जो हो गया, अब इस पावन समय को उसके चिंतन में क्यों नष्ट कर रहे हो? अब बोलो राधा राधा। आगे जो होना है वो हमारे हरि हैं, हमारे प्रभु हैं, हमें चिंता नहीं करनी, हमें राधा राधा राधा। इस वर्तमान के समय को हम लोग दो प्रकार से नष्ट करते हैं, एक तो भूत की चिंता और एक भविष्य की चिंता। ये घोर माया का ज्ञान है। आप देख लीजिए, हमारी बात को आप तौलिए। बैठे हैं वर्तमान के पावन समय को, कीमती समय को भविष्य के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं, भूत के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। नहीं, वर्तमान का केवल भगवत चिंतन, तो तुम्हारा भूत और भविष्य पावन हो जाएगा। और ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। इन शरीरों को पानी का बुलबुला समझो, बहुत भयावह शरीर है। अभी आपको भुलावे में डाल दिया गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस पास ऐसे पार्षद रख दिए गए जो भूलने नहीं देते, हर समय प्रभु की याद में रखते हैं। क्या? असाध्य रोग, भयानक कष्ट, भयानक विपत्तियां, ये वो पार्षद है जो याद कराते रहते हैं भगवान की। जो मिनट भगवान के चिंतन में गया वही सार्थक, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। हमारी प्रार्थना है वर्तमान के मिनट को राधा राधा में लगाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, भूत भी और भविष्य भी मंगल। हमें लगता है भूत भविष्य दोनों न रह जाएं, हम वर्तमान में ही भगवदाकार वृत्ति कर लें, बस खत्म। हमारा ना जन्म होगा, ना हमें नाना प्रकार के कर्म जाल में फंसना पड़ेगा, हम अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हर समय राधा राधा राधा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।